नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। इस बार की लोकसभा थोड़ी सी बदली सी नजर आई है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी बहुमत से नीचे सिमट गई है। सहयोगी दलों को मिलाकर भी संख्या 293 ही पहुंची है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बार 234 सीटों के साथ काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा, यानी इस बार लोकसभा में सरकार की वैसी धमक नहीं रहेगी जैसी पिछले 2 कार्यकाल में थी। आज हम जानेंगे 300 से कम सीटों वाले एनडीए को इस बार संसद में क्या क्या मुश्किलें होगी, खास करके कौन से ऐसे बिल है जिसमें विपक्ष इस बार रोड़ा बनने जा रहा है। मुख्य तौर पर 4 ऐसे बिल हैं जिनको विपक्ष नहीं चाहेगा कि वो पास हों। सबसे पहले अगर बात करें तो बीमा सुधार कानून। बीमा क्षेत्र को बड़े सुधारों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बीमा संशोधन विधेयक को एक क्रांतिकारी कानून माना जा रहा है। जिस तरह से गठबंधन सरकार है और एफडीआई की सीमा 74% तक करने की बात कही गई है, उससे लगता है कि ये उस रूप में पास नहीं हो पाएगा जैसा बीजेपी सरकार ने सोचा है। नए कानून के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को ताकतवर बनाया गया है। ऐसा इसलिए ताकि वे अधिक कुशलता से बीमा कंपनियों की निगरानी कर सके और कस्टमर के अधिकारों का ध्यान रख सके। दरअसल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य संगठनों का मानना है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से घरेलू बीमा कंपनियों पर असर पड़ेगा, भारतीय ग्राहक के हितों की अनदेखी होगी। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि विदेशी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से बीमा क्षेत्र का कंट्रोल भारत के हाथ से निकल जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये कदम निजीकरण की तरफ है। ऐसे में इस बिल को पास कराना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। दूसरा जो बिल है वो है डिजिटल इंडिया एक्ट। इस एक्ट को लेकर पिछली बार आईटी राज्य मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने खूब प्रचार किया था। उन्होंने मीडिया को खुलकर इसके फायदे गिनाए थे। दुर्भाग्य से वे चुनाव हार गए हैं, इसलिए वे इस कानून को पेश नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार इस कानून को 23 साल पुराने आईटी एक्ट की जगह लाना चाहती है। सरकार का कहना है कि आईटी एक्ट में इंटरनेट शब्द नहीं है। नए कानून में साइबर सुरक्षा, एआई, गोपनीयता और अन्य जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही गई है। कानून तोड़ने पर 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान से भी विपक्ष डरा हुआ है। सरकार को भले ही लगता है कि वो अच्छा करने जा रही है, लेकिन विपक्ष उससे सहमत नहीं है। विपक्ष को लगता है कि इस कानून की आड़ में सरकार उन लोगों को दबाएगी जो इंटरनेट पर उसकी आलोचना करेगा। सरकार इसका मसौदा इस शीतकालीन सत्र से पहले जारी कर सकती है। हालांकि तगड़े विपक्ष के चलते इसे शीतकालीन सत्र में पास कराना आसान नहीं होगा। तीसरा जो विधेयक है वो है बीज विधेयक। एनडीए सरकार बीज विधेयक 2019 को लाने के लंबे समय से प्रयास कर रही है। पिछली सरकार के दौरान हुए किसान आंदोलन में इस बिल का भी जोरदार विरोध किया गया था। सरकार इसे बीज बिल 1966 की जगह लाना चाहती है। सरकार का मानना है कि इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे। खराब और नकली बीज बनाने वाली कंपनियां खत्म हो जाएंगी। बीज विधेयक 2019 खराब क्वालिटी के बीज बेचने वाली कंपनियों पर जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। विपक्ष और विरोध कर रहे किसानों का मानना है कि ये बिल छोटे किसान और छोटी कंपनियों के खिलाफ है। इससे बड़ी कंपनियों को ही फायदा होगा। वे कहते हैं कि छोटा किसान महंगा बीज कैसे खरीदेगा, छोटी कंपनियां सरकार के मानक पर खरी उतरेंगे ही नहीं। जब ऊपर से ही बीज महंगा आएगा तो छोटा किसान कैसे खरीद पाएगा। तमाम विरोधों के बीच भी अगर सरकार इस बिल को लाती है तो इसे पास कराना टेढ़ी खीर साबित होगा। सहयोगी दल भी इस पर पूरी दूरी बना सकते हैं क्योंकि किसान इसके विरोध में हैं। चौथा बिल है बिजली बिल विधेयक। 8 अगस्त 2022 में बिजली विधेयक 2022 पेश किया गया था। यह दोनों सदनों में पास नहीं हो सका। संसद में अब विपक्ष के बहुत मजबूत होने के कारण यह बिल वैसे तो पास नहीं हो पाएगा जैसा सरकार चाहती है। इस बिल पर विपक्ष, गैर बीजेपी शासित राज्यों और सरकारी बिजली कंपनियों ने विरोध दर्ज कराया है। इस बिल के तहत एक ही क्षेत्र में कई बिजली कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे। जैसे आप मोबाइल के लिए अपनी मर्जी का नेटवर्क इस्तेमाल चुनते हैं, ऐसे ही बिजली कंपनियां भी चुन सकेंगे। विपक्ष का मानना है कि बिल में ये बदलाव बिजली आपूर्ति और कीमत तय करने के नागरिकों के अधिकारों में घुसपैठ कर रहा है। इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए
विपक्ष का कहना है कि निजी कंपनियां कुछ शुल्क देकर मुनाफा कमाएंगी और सरकारी कंपनियां दिवालिया हो जाएगी। विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि ये बिल पास होने में एनडीए को खूब जोर लगाना होगा, विपक्ष की बात भी माननी होगी। इन 4 बिलों के अलावा जो है बीजेपी के कुछ और भी ऐसे जो बिल है, विधेयक जो है वो पास होने हैं। इनमें से आईबीसी संशोधन विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 सहित प्रमुख विधेयकों के पारित होने में देरी हो सकती है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर